हेलो एवरीवन। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट का सिंपल ट्रिक से वही बताएंगे। तो फर्स्ट कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को जानना होगा। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 होता है, एक्सेप्ट पारोक्साइड में -1 होता है ऑक्सीजन का -1 होता है। जैसे ग्रुप 1A जो एलिमेंट होता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2A एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होता है। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना होगा। जैसे ग्रुप 7A जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है, ये याद रखना होगा। और तो ये याद रखना होगा, फिर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि H2SO4 में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? तो पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 इंटू +1 ऐसे। और सल्फर का x मतलब +x, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर +4 इंटू -2। तो ओवरऑल जो होता है कंपाउंड का, जो ओवरऑल चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो 0 होता है। ये याद रखना होगा, ओवरऑल चार्ज वो 0 होता है। तो अब इससे निकाल सकते हैं 2 + x -8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू होगा +6 +8 -2 इक्वल टू +6। मतलब यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +6। अब एक बात यहाँ पर बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होगा। जैसे सल्फर है, जो ग्रुप 6A है, जो 6A उसमें सल्फर प्रेजेंट है, 6A है उसमें सल्फर प्रेजेंट है। तो 6A इसलिए उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा एलिमेंट का वो होगा उसका ग्रुप नंबर। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे? लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू x। तो यहां पर नाइट्रोजन x प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 3 इंटू +1 ओवरऑल 0। तो ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो यहां पर होगा x इक्वल टू -3। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3। तो ऐसे करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड रहता है। जैसे SO4 2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 होता है। और PO4 3-, ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है।
OH माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा ऑलवेज। ऐसे NO3 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। NO2 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होगा। CN माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना होगा। ये पॉलीएटॉमिक आयन का है। और कुछ हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो MgCl2 में क्लोरीन का जानते हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का मान लेते हैं X है, प्लस -1 2 इंटू -1, ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर होगा X इक्वल टू +2, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का +2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले रहे एक HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए तो पहले हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा। तो नाइट्रोजन का मान लेता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मान लेते हैं X है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का है +1, तो यहाँ पर +1 प्लस X प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इक्वल टू ओवरऑल 0 होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस X -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर X इक्वल टू होगा +5। तो नाइट्रोजन का हो गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो ग्रुप नंबर है नाइट्रोजन का, वो 5A में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन 5A में प्रेजेंट है, तो उसका ग्रुप नंबर हो गया 5, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 5। तो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे और एक सिंपल ट्रिक से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, मान कोई आयंस है, तो आयंस में भी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे SO4 ये पॉलीएटॉमिक आयंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। SO4 तो SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर मान लेते हैं X है। तो X ऑक्सीजन का -2 होता है ऑलवेज, एक्सेप्ट पारोक्साइड, उसमें -1 होता है। तो यहाँ पर पारोक्साइड तो नहीं है, तो यहाँ पर X प्लस 4 इंटू -2। अब देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज -2 है। तो इसका मतलब इसके इक्वल टू के में यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर -2 होगा ओवरऑल चार्ज। तो यहाँ पर X -8 इक्वल टू -2, मतलब X इक्वल टू +6, वही निकल रहा है यहाँ पर, सेम चीज। और एक एग्जांपल दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के, और एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो +1 होता है, मतलब यहाँ पर होगा 2 इंटू +1, इस मान लेते हैं X है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 प्लस X इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -2 हो गया। तो मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 चार्ज, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। और एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर KMnO4 का। तो KMnO4 में मैंगानीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगानीज क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर मैंगानीज इक्वल टू मान लेते हैं X। पोटासियम का पहले ही बोले थे, उसका +1 होता है, प्लस X और +4 इंटू -2, ओवरऑल 0 होगा। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस X -8 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू हो गया यहाँ पर +7। तो यहाँ पर मैंगानीज का +7 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल दे रहे हैं,
और एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं जैसे कि FeCl3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X है, और क्लोरीन का -1 जानते हैं, 3 इंटू -1 इक्वल टू 0 होगा, तो X इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा +3। तो यहाँ पर आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड हो या तो कोवेलेंट कंपाउंड हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। थैंक यू।